एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं नीट 24 के बारे में। नीट एग्जामिनेशन जो 2024 में कंडक्ट होने वाला है उसका जो एनटीए ने जो सर्कुलर जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया है, नोटिफिकेशन की जो मेन जो इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में नीट की जो नोटिफिकेशन आई है उसको लेकर के और डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस YouTube चैनल पर हम इंडिया में होने वाले सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की डिटेल और उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर डिस्कशन करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीट 2024 को जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी, जैसा कि आप जानते हैं सारा का सारा जो मैटर है वो एनटीए के हाथ में होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बार नीट के फॉर्म के जो चार्जेस डिसाइड कर रही है। यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 1700 रुपये, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 1600 रुपये, एससी एसटी और जो पीडब्ल्यू या जो हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 1000 रुपये। कुल मिलाकर के एनटीए ने इस बार जो फीस डिसाइड किया है वो इस टाइप से है। डेट 9 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और ये फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी ये 9 मार्च तक चलने वाली। कौन कौन से जो कोर्सेज ऑफर किए गए हैं मेडिकल लाइन के नीट के अंडर में, वो आपका BAMS है, BUMS है और BSMS है। तो ये तीन जो मेजर जो कोर्सेज, बड़े जो कोर्सेज हैं मेडिकल लाइन के, ये डिग्री कोर्सेज के लिए आपकी जो नीट है, नीट यूजी, एक्चुअल में याद रखिए नीट का यूजी का फॉर्म है, यूजी फॉर अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो जिसमें आपका BAMS, BUMS, BSMS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए भी नीट का स्कोर कार्ड इस बार एलिजिबल होगा। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जो ट्रेनिंग के लिए लोग जाते हैं उसके लिए भी नीट का स्कोर कार्ड जो होगा वो वैल्यूएबल रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे जो स्टेट होते हैं, बहुत सारे जो राज्य होते हैं वो अपने स्टेट की जो नर्सिंग काउंसिल के लिए जो एडमिशन लेते हैं या नर्सिंग कोर्सेज के लिए जो 4 ईयर प्लान का जो कोर्स होता है BSc नर्सिंग, उसके लिए भी नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर पर्टिकुलर कॉलेज में या अपने यूनिवर्सिटी लेवल पर एडमिशन दे सकते हैं। कुल मिलाकर के कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट जो है नीट के स्कोर कार्ड के थ्रू अपने स्टेट के 4 साल का जो BSc नर्सिंग का कोर्स होता है नीट के स्कोर कार्ड के आधार पर काउंसलिंग करा सकते हैं। हालांकि इसमें स्टेट का अपना खुद का ओपिनियन रहता है, स्टेट उसके लिए स्वतंत्र होता है। इसके में कोई भी फोर्सफुली किसी भी तरह से नीट जो है इम्पोज नहीं कर सकता है। जिन राज्यों को लगता है कि हम नीट के स्कोर कार्ड से BSc नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन दिला सकते हैं, वो राज्य ऑलरेडी नीट को या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या फिर अपने तरफ से सर्कुलर जारी कर देते हैं। तो मैंने बता दिए कौन कौन से कोर्सेस ऑफर करेगा नीट का एग्जामिनेशन, और इसके अलावा कुछ और भी जैसे आर्म फोर्सेस हो गया, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज हो गया, BSc नर्सिंग हो गया। तो ये हर राज्यों के लिए नहीं होगा ये BSc नर्सिंग वाला। जो राज्य इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो राज्य जो है स्कोर कार्ड के बेसिस पर एडमिशन जो है वो दिला सकते हैं। अदरवाइज कुछ राज्य अपने सेपरेट एग्जामिनेशन कराते हैं। एग्जामिनेशन डेट जो है वो होगी 5 मई को। 5 मई को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और 14/6 मतलब 14 जून के आसपास जो है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिजल्ट के आने की संभावना दिख रही। तो कुल मिलाकर के नीट 24 का जो नोटिफिकेशन है, अगर इसमें देखा जाए एक स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन डेट, फॉर्म का फीस, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं और साथ में एग्जामिनेशन कब होगा और एग्जामिनेशन का जो है रिजल्ट कब आएगा, तो इतनी इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी होनी चाहिए। आने वाले वीडियोज़ में हम नीट को लेकर के और भी इसमें इस पर्टिकुलर सीरीज़ में अपडेट बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें नीट इसके अंदर में और क्या क्या जानकारी दे सकता है। जैसे कि BSc नर्सिंग के कौन कौन से राज्य शामिल हैं, आर्म फोर्सेस की कौन कौन सी सर्विसेज शामिल है, मिलिट्री नर्सिंग में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, तो ये सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।